नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का ग्रेजुएशन का जो फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपका सर्वर एरर की वजह से आपका पैसा जो है वो कट जा रहा है, लेकिन आपका पेमेंट का जो स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राज है। तो बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात ये हो रहा है कि आपका जो भी बीए पार्ट 1 सेशन आपका हो गया 20 से 23, 2020 से 23, और पार्ट 2 का फॉर्म जो 19 से 22 का फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपके डैशबोर्ड पर लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि जैसे ही आप अपना यूनिवर्सिटी का जो मेन पोर्टल है, तो उस पर क्या है कि आप अपना स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन में जा करके, एडमिशन लॉगिन सेक्शन में स्टूडेंट लॉगिन में जा करके इसके बाद आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है आपका एग्जामिनेशन फीस का जो पेमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इस पेमेंट को करने के लिए आपके पास 3 गेटवे यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला है जो कि इजी बज, इसी प्रकार का कुछ है, जिसमें कि देखिए आप डिफरेंट टाइप का आपका पेमेंट ले रहा है। ये जो गेटवे है सब अपना क्या है कि ये प्लेटफॉर्म चार्ज अलग से काट रहा है। ठीक है, तो आपका ये सभी कैटेगरी का पर्टिकुलर ये SC ST या OBC जनरल वाले के लिए किन्हीं एक के लिए अलग पेमेंट का मतलब कि फीस नहीं रखा गया है। सबके लिए सेम फीस है, 375 रुपये, 375 रुपीज़ है। और इसके बाद क्या है कि आपका जो पेमेंट का जो ऑप्शन है, वो जो गेटवे दिया हुआ है, 3 गेटवे है, तो तीनों गेटवे का डिफरेंट टाइप का अपना अपना प्लेटफॉर्म चार्ज है। तो वो खुद के चार्ज जोड़ करके ऐड करके इसके बाद वो आपका पेमेंट अलग अलग तरीके से ले रहा है। सबसे पहले बात करें इजी बज का, तो वो आपसे 400 रुपये और 96 पैसे का पेमेंट काट रहा है। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं या किन्हीं भी कैफ़े के माध्यम से कर रहे हैं तो आपका चार्ज कट रहा है। इसके बाद क्या है कि अगर आप एक और गेटवे है जिसको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयर पे का आपका करीब 410 रुपये कुछ पैसे के आसपास लग रहा है। और इसके बाद एक और गेटवे है जो कि सेफ पे है। सेफ पे में आपका करीब 400 यानी कि 410 के आसपास ही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या है इसका कितना चार्ज ये काट रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 375 फीस ही है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म चार्ज ये गेटवे खुद अलग से काट रहा है। अब बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं आपका पेमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पैसा क्या है कि वो विड्रॉल हो गया आपके खाते से, लेकिन आपका गेटवे तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से क्या है कि कभी कभी क्या ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है, सर्वर एरर हो गया, जिसके बाद क्या है कि आपका स्टेटस अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपने जो जिनका भी खाता है, जिनके अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन किए हैं, उनका जो भी बैंक है उनका कस्टमर केयर से बात करके आप उनको कंप्लेन पहले आप दर्ज करवा लीजिए। इसके बाद 24 घंटे का वेट कीजिए। 24 घंटे का वेट करने के बाद देखिए, अगर आपका पेमेंट स्टिल पेंडिंग है तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उतना समय नहीं है, चूँकि टाइम भी कम है, 10 तारीख तक आपका विदाउट फाइन है और फिर 11 से 13 तक आपका विथ फाइन है, तो इसमें जल्दी क्या है कि आपको पेमेंट भी करना होता है। तो इससे अच्छा है कि आप रीपेमेंट कर लीजिए। अगर आपका पैसा एरर होने की वजह से आपका पैसा विड्रॉल हुआ है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा बैंकिंग आवर में। 24 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटे के बाद आपका रिफंड हो जाएगा और आप रीपेमेंट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, रिफंड होने के वेट में क्या है कि आप अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप इन तीनों गेटवे में से जिसमें कि आपको सुविधा लगे, चूँकि पैसा तो आपका अलग अलग काट रहा है, तो मेरे हिसाब से इजी बस जो है सबसे फर्स्ट वाला जो पेमेंट का गेटवे है वो अच्छा वर्क करता है। हाँ, कभी कभी एरर आ जाता है, तो ध्यान रहे, थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ताकि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो कॉल वगैरह ना आए, क्योंकि कॉल वगैरह आने से डेटा डिस्कनेक्ट, डेटा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, सर्वर एरर हो जाता है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें और निश्चित रहे, अगर आपका पैसा कट गया है तो वो रिफंड मिल जाएगा और आप रीपेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 का फॉर्म अभी फिलअप कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 1 में उनका प्रोमोटेड लग गया है, प्रोमोटेड की वजह से वो
मतलब पार्ट 2 में आए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन पार्ट 1 का भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके डैशबोर्ड पर ही लिंक दे दिया गया है, जिसके उस लिंक पर जाकर के आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए भी चार्ज आपको वही पे करने होंगे जो आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लग रहा है। जी हाँ, 375 रुपये आपको उसके लिए भी अलग से पे करने होंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल से इस तरह का अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।